हो गया खत्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में 8.1 और 8.2 हम आप लोग को इसमें भी खत्म कर दिए हैं, एनसीईआरटी में भी खत्म कर दिए हैं और एसएफ में भी खत्म कर दिए हैं। मैं आप लोग को बतलाया था जो एसएफ का भी पीपीटी फाइल तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कुछ हद तक कुछ डिमांड हुई थी तो मैं फोटो क्लिक करके ही आप लोग को बतला दिया था। आज जो बतलाने के लिए मैं आप लोग को आया हूं वो आया हूं 8.3, जिसमें कुछ फार्मूला भी आप लोग को पिछले क्लास में क्लियर करवा दिया था, लेकिन अभी फार्मूला क्लियर करवा करके मैं इस चैप्टर को खींचता हूं आगे की ओर। आप लोग एकदम तन मन बनाए रखिए क्लास में। हमें उम्मीद है जो आप लोग को ये चैप्टर भी समझ में आएगा अच्छा से। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, यहां जो हम आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए, ये है आपको एक समकोण त्रिभुज। बउआ, एक समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ये आपको परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये आपको थीटा होता है। जरा सोचिए, अगर ये आपका थीटा होता है, अगर ये आपको थीटा अगर होता है, ये अगर आपको थीटा होता है तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये आपको हाइपोटेनस, समकोण के सामने वाली हाइपोटेनस, जो बचेगा वो क्या होगा? बेस। जब आपको मालूम है जो 180 अगर होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तो 180 में से तो 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा? और 90 में से आपको एगो थीटा पता चल गया, तो 90 में से अगर थीटा को अगर माइनस कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आता है बाबू, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को आता है तो समझिए इसी पर पूरा खेल खत्म है। क्या खेल खत्म है? तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और यहां पर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देख लिए, जरा सोचिए बाबू, आप लोग मात्र क्या गो फार्मूला सोचना है आप लोग को? 6 गो, और ये चैप्टर पूरा क्लियर। हाँ, कहिए 3 गो, कहिए 3 गो, सही बात है। तो 3 गो फार्मूला आपको इस चैप्टर को क्लियर कर देगा, केवल 3 गो फार्मूला। और एक बात याद रखना है आप लोग को, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो पेयर में आएगा। कितना में आएगा? पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा में। 4 गो रहेगा तो क्या गो को तोड़ना है? 2 गो। अगर 8 गो रहेगा तो क्या गो को तोड़ना है? अब देखिए आपको फंसाएगा कहां पर, क्योंकि आप लोगों ने तो एसएफ से भी पढ़ा है। कहां पर फंसाएगा आपको? तो सर बोल दिए जो पेयर में रहेगा। तो जानिए, आपको हम एक पेयर लेते हैं इसी का, रुकिए ना, साइन 18 कॉस 72 टेन 45। देखिए, आपको तो सर क्या सिखाए थे? पेयर में रहेगा, लेकिन ये पेयर में है नहीं ना है, तो इसका मतलब सर गलती पढ़ा दिए क्या? नहीं, सर गलती नहीं पढ़ाए, ये क्वेश्चन हम लोग को फंसा रहा है। कैसे फंसा रहा है? तो देखिए, इसको तोड़ लेंगे तो ये तो निकल जाएगा, या इसको तोड़ लेंगे तो ये निकल जाएगा। दोनों में से कोनो अगर एगो, इसको तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, या इसको तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। ये tan 45 का मान हम लोग जानते हैं, tan 45 का मान बैठा देंगे। अब एक बात आप लोग को समझ में आया, जो अगर 5 गो रहेगा तो एगो कोनो में एगो ऐसा रहेगा जेकर मान लेना रहेगा। 9 गो रहेगा तो 9 गो में से कोई एगो ऐसा रहेगा जिसका हमको मान बैठाना होगा, चाहे वो tan रहे, चाहे cot रहे, चाहे sin रहे, चाहे sec रहे, अदरवाइज कुछ भी रहे। बात समझ में आया? अगर बउआ यहां पर इस टाइप से रहेगा, 3 के रूप में, 5 के रूप में, 7 के रूप में, 9 के रूप में, 11 के रूप में, तो ध्यान रखना है उसमें से एगो का मान निकालना रहेगा। जैसे अभी देखो, इस दोनों में से कोनो एगो को तोड़ लेंगे, ये आपका पेयर में है, लेकिन इसका मान बैठा देंगे। अगर इसका मान बैठा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट को केवल फार्मूला याद रखना है, ये वाला और ये वाला। अगर फार्मूला अगर आपको याद है, अगर ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। बउआ हम आपको बतलाए थे, यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 बाय कॉस 72। देखिए,
ये बार बार हम आप लोग को कहते हैं, इस चीज को ही केवल आपको समझना है। 90 में से 72 गया तो कितने आएगा? 18। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। तो साइन 90 माइनस 72 का मतलब कि कॉस 72, और नीचा में आपको कॉस 72 दिल्ली है ना, दिल्ली है तो कट जाएगा, क्या होगा? 1। समझने में कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया अच्छा से आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बउआ हल्ला नहीं करो, बउआ हल्ला नहीं करो, समझने का कोशिश करो। इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कर आंसर दे देंगे। आइए इसका एक दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा तरीका आप लोग को समझाते हैं। दूसरा तरीका को समझिए। देखिए अब सर वो तो परिमेय संख्या के रूप में, बट्टा के रूप में दिया हुआ था, ये तो इस टाइप से दिया हुआ है, सर हम इसमें क्या करें? तो आइए समझिए, आपको क्या कहे थे पहले? पेयर में रहेगा, तो पेयर में दिया हुआ है तो या तो cos 48 यानी cos 48 को तोड़िए या sin 42 को तोड़िए। तो लिखते हैं हम पहले, देखिए cos 90 घटे, नहीं भाई कितने होगा? 42 और माइनस sin 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 48। क्लियर है? सब आदमी समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए 10 में से 2 गया तो 8, और 8 में से 4 गया तो 4। ये लाइन समझने में कोई दिक्कत? तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा, और माइनस sin थीटा यहां पर दिल्ली है, हो गया। ये प्लस और ये माइनस, इसका आंसर क्या होगा? 0। ये समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब यहां से देखो, अब देखो यहां पर उस समय में बउआ सोनम तुम ऐसे करके गर्दन हिलाई थी, जो गलती है क्वेश्चन समझो। यहां पर क्या गो दिया हुआ है? 4 गो, इसका मतलब पेयर में है, जोड़ा में है, तो 2 गो को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है सो देखो, 48 और 42 ये दोनों सेम है, और 23 और 67 सेम है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम यहां पर ले सकते हैं tan 90 घटे 42 इंटू tan 42 इंटू फिर tan 90 घटे कितने? 67 इंटू tan 67 बराबर 0। ये लाइन में कोई आदमी को कुछ कहना है? 23 यहां पर 90 में से 67 जाएगा तो 23 बचेगा, और 90 में से 42 जाएगा तो 48 आ जाएगा। जैसे ये है वैसे लिख दिए, और जैसे ये है लिख दिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कौन सी 1 दिया हुआ है? 1 है। कितना है ये? 1 है। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आदित्य यार समझ लो ना, मजाक काहे क्लास को बना रहे हो? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot, उसके बाद tan 42, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot 67, और यहां पर tan 67 बराबर 1 हो गया। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है? 1। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इसीलिए 1 बराबर 1। PROVED। अब जो स्टूडेंट को ये चीज में तनिया कंफ्यूजन है, सर केना 1 होला, ये चीज थोड़ा बतला दीजिए तो समझिए। tan थीटा को हम क्या, cot थीटा है तो cot को क्या लिख सकते हैं? b बट्टा p, और इसको क्या लिख सकते हैं? p बट्टा b। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? त्रिकोणमितीय अनुपात में cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, और tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। थीटा के जगह पर 67 है तो कट गया। कोई दिक्कत समझने में? एक तरीका हुआ समझने का। एक और दूसरा तरीका समझिए, इसका दूसरा समझिए। यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है? तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा। तो क्या यहां पर जरा सोचिए, tan को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा इंटू
कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन से कॉट कट गया 1 बराबर 1 हो सकता है। यह फॉर्मूला हम आप लोग को लिखवाए हुए हैं। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक अच्छा से समझ में आ गया? अगर अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बउआ, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में भी क्या है? पेयर न है। तो यहां पर 38 और 52, यहां पर 38 और 52, इसमें से एगो को तोड़ेंगे और इसमें से भी एगो को तोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? सो देखो, देख लो बउआ कैसे आएगा। लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस कितना इंटू बराबर, तो क्या इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा cos 52। यहां पर क्या लिखेंगे? cos 52 साइन 52 बराबर 0। देखिए cos 52 cos 52 साइन 52 साइन 52, ये प्लस में और ये माइनस में, कट गया 0 बराबर 0। प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? कल से तुम दोनों एक जगह नहीं बैठेगी, फाइनली एक जगह नहीं बैठेगी ना। ये बायोलॉजी वाला क्लास की है, नहीं मैथ का क्लास कर रही है, दोनों बतिया रही है। ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, क्वेश्चन को आगे समझो। यहां से अब तनिया पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। क्या इस tan 2a को लिख सकते हो कितना? cot 90 माइनस 2a, और यहां पर cot a माइनस 18, cot से cot कैंसिल, तो 90 माइनस 2a और यहां पर a माइनस 18 हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे है रहने दीजिए, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस, इसको रहने दीजिए, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा? हो गया। तो कितना हो जाएगा? 108, ये हो जाएगा आपको, हो जाएगा ना। तो क्या a बराबर 108 बट्टा 3, 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, इसीलिए a बराबर कितने? 36। कोई आदमी को तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे आइए, कहीं से आप लोग को दिक्कत ना हो। अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है यदि tan a इक्वल टू cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 होता है। कह दिया। तो क्या इस tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचा? 90 माइनस a इक्वल टू b, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? b प्लस a, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, PROVE। कोई दिक्कत? क्वेश्चन एकदम समझ में आ रहा है? जो स्टूडेंट ऐसा पढ़ लिए हैं उनके लिए थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपको 3 नंबर क्वेश्चन बतलाया गया हो वैसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो एगो ऊपर में मतलब आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और एगो एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोई दिक्कत? हो जाएगा ये दोनों ना। आइए अब एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस पैटर्न को आप लोग को मैं समझा देता हूं। कहता है यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, अंतःकोण त्रिभुज के, लीजिए पहले हम त्रिभुज बना देते हैं। हो गया, नाम देखिए ABC, A कहता है, B कहता है, C कहता है। हो गया। अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण। तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 होता है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 होगा। लिखेंगे,
पहले रुकिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बउआ, अगर त्रिभुज के तीनों कोण का अगर योग 180 डिग्री होता है तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्या ये 180 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा ना। अगर ये चीज होगा तो अब हम लिख सकते हैं पूरे में 2 से भाग देने पर, तो भाग कैसे पड़ेगा, होगा अब बराबर हो गया। देखो बउआ, क्वेश्चन को भी देखना है, प्रूफ करने वाला में जो क्या कहता है। तो बी और सी को लिया है, तो बी और सी को ले लीजिए आप भी, b/2 और c/2। 90 है तो 90 को रहने दीजिए, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो गया। अब जरा सोचो क्या है यहां पर, साइन है ना, तो लिख देंगे साइन से दोनों ओर गुना करने पर, गुना कैसे करेंगे हम, कोई ना उसको हटाओ, तो गुना कैसे करेंगे, तो देखिए b/2 है और c/2 है, किससे गुना करना है, साइन से, तो लिख देते हैं साइन, और यहां पर भी साइन से गुना करना है, किसमें, 90 माइनस a/2 में। तो देखिए साइन b और 2 का एलसीएम कितना 2, तो b प्लस सी, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस a/2 हो गया, प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन में कोई जान है, अगर क्वेश्चन को अगर हम लोग बारीकी से समझने का अगर कोशिश करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। अब बताइए 6 नंबर क्वेश्चन तक, 8.2 का 6 नंबर क्वेश्चन तक में आप लोग को कोई लड़की कोई लड़का को दिक्कत, 8.3 में, हाँ सॉरी 8.3 में कोई लड़की को कोई लड़का को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो देखिए ऐसे करके रोके हुए हैं, रोक करके आप लोग भी अपना उतारिएगा। अब आइए आगे, एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा इसका भी तरीका को, कहता है साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण। तो जरा सोचिए 90 में से 67 जाएगा तो कितने 23, और 90 में से 75 जाएगा तो कितने 15। क्या 0 और 45 के बीच का कोण है ये? इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस कितने 67 23 प्लस कॉस 90 घटे 15 हो गया। आइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन बन गया, हो गया। दोनों को तोड़ेंगे तब ना, 0 और 45 के बीच का कहता है मान। क्वेश्चन को समझिए ना, थोड़ा माइंड लगाइए ना, जो 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 के बीच होना चाहिए। तो दोनों को तोड़ेंगे तभी ना, दोनों के बीच में देखिए 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना, अब 45 से दोनों छोटा है ना। हो गया क्वेश्चन क्लियर। आइए अब इसके बाद ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है। देखिए अब जो चालू होगा कल के क्लास में आपको चालू होगा 8.4। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के साथ।